गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्स जेट इंजन के बारे में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैम जेट इंजन के बारे में। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पल्स जेट इंजन के बारे में। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 जेट प्रपोल्सन में पल्स जेट इंजन आज का टॉपिक। ओके, तो इंट्रोडक्शन की बात करें थोड़ा सा, बराबर। पल्स जेट इंजन एक्चुअल में है क्या और वो कैसे वर्क करता है। ओके, तो अ पल्स जेट इंजन इज अ टाइप्स ऑफ जेट इंजन इन विच कंबशन ऑकर्स इन पल्स। ओके, तो जिस ये इंजन में जो कंबशन जो होता है वो हमारा पल्स से होता है। ओके, पल्स जेट इंजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंपलिसिटी, लो कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड हाई नॉइज लेवल, थ्रस्ट टू वेट रेशियो इज एक्सेलेंट। ओके, तो जहाँ पे समझो कि बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत है हमें, ठीक है, और बहुत ही कम समझो लाइट वेट वाला हमारा समझो कि इंजन है, ठीक है, तो वहाँ पे इसमें जो वेट टू थ्रस्ट रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। They are mechanically very simple and have very less moving parts। इसमें बहुत ही कम समझो कि मूविंग पार्ट्स होते हैं और मैकेनिकली वेरी समझो कि सिंपल है वो बनाना। ओके, थियोरेटिकली पल्स जेट इंजन हैज हायर एफिशिएंसी देन द नॉर्मल जेट इंजन। ओके, तो समझो कि जो पल्स जेट इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो बाकी के जो जेट इंजन है उससे बहुत ही ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर जेट इंजन। ओके, तो अनदर समझो कि हम लोग बात करें कि पल्स जेट इंजन एक्चुअल में यहाँ पे फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है उसके कंस्ट्रक्शन में। ओके, हम लोग सबसे पहले फिगर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे इनिशियल पार्ट जो हमारा जो जेट इंजन में रेगुलर जो है वो है सबसे पहले डिफ्यूजर। ओके, डिफ्यूजर का काम क्या है कि हमारा जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करता है, ओके, और वेलोसिटी को डिफ्यूजर डिक्रीज करता है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्यूजर का यहाँ पे जो कुछ एडिशनल पार्ट है जो नॉर्मल जेट इंजन से वो है सबसे पहले शटर वाल, यहाँ पे वाल यूज किए होते हैं, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो है हमारा वॉल वाला, जो हमारा वॉल वाला पोर्शन है ये, ठीक है। देन समझो कि ये है हमारा एज यूजुअल फ्यूल यहाँ पे होता है। ओके, फ्यूल जो यहाँ से स्प्रे होता है, ठीक है। देन ये है हमारा स्पार्क प्लग। ओके, तो यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूल है उसको इग्नाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। देन बात करें ये है हमारा हॉट इग्निशन बार। ओके, ये हमारे हॉट इग्निशन बार है। देन ये समझो कि यानी समझो कि ये हमारा पूरा का पूरा कंबशन चैम्बर है, ठीक है। ये जो है हमारा कंबशन चैम्बर है। ओके, देन समझो कि कंबशन चैम्बर के बाद का जो पोर्शन है वो है हमारी नोजल। ये हमारी सीडी नोजल है, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, ठीक है। ये हमारा कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल वाला पोर्शन है और ये एग्जस्ट गैस एट हाई वेलोसिटी, यहाँ से हमारे जो एग्जस्ट गैसेस है वो हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंटेक्ट एयर, यहाँ से जो इनलेट एयर है, जो फ्रेश एयर है वो यहाँ से अंदर आती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो फिगर का कंस्ट्रक्शन था हम लोगों ने देख लिया। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। ओके, तो पल्स जेट इंजन वर्क्स बाय alternately accelerating a contained mass of air reward and then the breathing in fresh mass of air to replace it। Okay, the energy to accelerate the air mass is provided by the deflagration of fuel mix through into the newly acquired air mass। ओके, तो ये पूरा का पूरा इसका वर्किंग है कि कैसे होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, तो समझो द पल्स जेट इंजन इज सम व्हाट सिमिलर टू रैम जेट इंजन। यहाँ पे ये इंजन जो है वो रैम जेट की तरह है। ओके, ये सिमिलर है रैम जेट की इंजन की तरह। ओके, और समझो इसमें डिफरेंस क्या है, दैट इट हैज वी शेप नॉन रिटर्न शटल वाल। यहाँ पे जो है ये वी शेप के नॉन रिटर्न शटल वाल होते हैं, उसमें रैमजेट इंजन में शटल वाल होते नहीं है, ठीक है। तो शटल वाल का फंक्शन क्या है कि जो समझो कि वी शेप नॉन रिटर्न शटल वाल्स विच कैन अलाउज और स्टॉप एयर फ्लो इन द कंबशन चैम्बर। तो समझो यहाँ पे शटल वाल जो है वो जो एयर जो यहाँ से जो आ रही है उसको समझो शटल वाल जो है वो अलाउ करती है और समझो कि स्टॉप करती है। ये शटल वाल का फंक्शन ये है। और दूसरा कि जो कंबशन चैम्बर में जो हॉट गैसेस है उसको
रिटर्न बैक नहीं होने देती, ठीक है। तो ये एक समझो कि शटल वाल्व का फंक्शन, ओके। पल्स जेट लाइक अ रैम जेट डेवलप्स थ्रस्ट बाय हाई वेलोसिटी जेट ऑफ द एग्जॉस्ट गैस विदाउट एड ऑफ कंप्रेसर और टरबाइन। यहाँ पे भी सेम, कोई भी कंप्रेसर और टरबाइन नहीं होता है, ठीक है। उसके बगैर ही ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है, बराबर, वो यहाँ पे कोई भी टरबाइन और कंप्रेसर रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, उसके बगैर ही ये अच्छा सा समझो कि थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, डेवलप्ड बाय हाई वेलोसिटी जेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस विदाउट एड ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन, ओके। इट इज एन समझो इट इज एन इंटरमीडिएट फ्लो डिवाइस विच मिनिमम नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स, बराबर। तो इसके अंदर जो समझो कुछ ऐसे डिवाइस है जिसके कारण समझो बहुत ही ज्यादा समझो कि मूविंग पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। इट वाज इन्वेंटेड बाय पॉल स्कैमेट, ओके, इन 1930, ओके। तो जो पल्स जेट इंजन है वो पॉल स्कैमेट ने इन्वेंट किया था 1930 में, ओके। और पल्स जेट इंजन का सबसे पहले एक मैं बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जापान ने सॉरी जर्मनी ने यूज किया था पल्स जेट इंजन का, बराबर, जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, ओके। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ये इतना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और समझो कि इसमें एक बेनिफिट ये है कि समझो कि इसमें अच्छा कंट्रोल होता है विदाउट एनी पायलट, पायलट अगर ना हो तो भी ये अच्छा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। इसलिए समझो कि इसको वर्ल्ड वॉर टू में पल्स जेट इंजन को यूज़ किया गया था, ओके। ये नॉलेज के लिए है, ओके। तो समझो कि इट कंसिस्ट अ लॉन्ग पाइप एट फ्रंट एंड which is mounted on a grid hose passage are open and closed by V-shaped non-riddle valve, ओके। तो ये समझो कि एक पूरा एक लॉन्ग पाइप होता है, बराबर, लॉन्ग पाइप में ये बना हुआ होता है, और इसमें उसके अंदर एक शटल वाल्व होते हैं, ओके। ओके, तो अभी बात करेंगे अभी समझो कि इसकी वर्किंग की बात करेंगे। अ स्ट्रीम ऑफ एयर एट हाई वेलोसिटी इक्वल टू दैट द यूनिट एंटर्स द कंबशन चैम्बर थ्रू ग्रिड पैसेज, ओके। तो कंबशन चैम्बर में यहाँ पे हाई वेलोसिटी वाली जो एयर है वो यहाँ पे समझो कि ये जो शटर वाल है उसके थ्रू और ग्रिड के थ्रू, ओके, ओके, ग्रिड के थ्रू वो समझो कि यहाँ पे कंबशन चैम्बर में पहुंचती है हाई वेलोसिटी वाली एयर, ओके। द फंक्शन ऑफ डिफ्यूजर इज कन्वर्ट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटरिंग एयर इनटू द स्टैटिक प्रेशर, ओके। तो जो डिफ्यूजर है यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी को स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट करता है, यानी समझो इसका प्रेशर को समझो प्रेशर को हाई करता है, ठीक है। क्योंकि आप ये जो पल्स जेट इंजन और जो भी इंजन है वो जनरली हाई एंड पे वर्क करते हैं, बहुत ही हाई एरिया में यूज होते हैं, समझो कि जहाँ पे समझो कि एयर प्रेशर बहुत कम हो, उसकी डेंसिटी कम हो, वहाँ पे ऐसी जगह पे यूज होता है, समझो, ओके। तो when the certain pressure difference built up across the spring loaded shutter, okay, when the certain pressure difference built up across the spring loaded shutter valves, okay। ये shutter valve है जो समझो कुछ sudden pressure difference create करता है, the valve will open, it makes the fresh air to enter the combustion chamber, okay। तो क्या होता है यहाँ पे समझो कि ये जो शटल वाल है वो समझो नॉन बिटन है, ओके। यहाँ से सिंगल साइड यहाँ पे अंदर की तरफ वो एयर को सिर्फ आने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और वो रिटर्न बैक नहीं होने देते, ठीक है, इसलिए ये नॉन नॉन रिटर्न है, ओके। तो फ्रेश एयर है उसको अंदर की तरफ जहाँ पे हमारा कंबशन चैम्बर है वहाँ पे अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, ठीक है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पे कंबशन चैम्बर में बनता है, ठीक है। और वो एयर मिक्सचर जो और एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, ओके, वो स्पार्क प्लग के थ्रू हम लोग यहाँ पे इग्नाइट करते हैं, ठीक है। स्पार्क प्लग के थ्रू यहाँ पे इग्निशन होता है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कंबशन चैम्बर का जो फंक्शन है यहाँ पे वो ऑलमोस्ट आईसी इंजन जैसा है, ओके। आईसी इंजन की जैसा है यहाँ पे सेम समझो कंबशन चैम्बर का सिस्टम होता है कि यहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है समझो कि वो समझो मिक्स होके स्पार्क प्लग के थ्रू उसका इग्निशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्यूल है वो एटोमाइजेशन के थ्रू यहाँ पे समझो छोटे छोटे पार्टिकल में
जो फ्यूल है वो एयर के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। The spark plug is turned off and combustion fuel is accomplished due to the ignition of fuel, okay, by the hot ignition bar heated during the previous cycle, okay। तो ये जो समझो कि ये पूरे समझो यहाँ पे बहुत ही एरिया बड़ा होता है, ठीक है। तो जो ये स्पार्क प्लग समझो कि जो ये हॉट इग्निशन बार है, समझो यहाँ पे एक साइकिल में समझो यहाँ पे हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये जो बार है वो भी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये जो हॉट इग्निशन बार है वो गर्म हो जाते हैं, वो हीट हीट ले लेते हैं, ठीक है। तो वो समझो कि नेक्स्ट साइकिल में जो भी हमारी एयर और फ्यूल मिक्सचर जो भी है उसको इनिशियली हीट प्रोवाइड करने के लिए, इनिशियली उसको गर्म करने के लिए, इनिशियली समझो कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो भी है उसको रिमूव करने के लिए ये हॉट इग्निशन बार है वो समझो कि यूज में आते हैं, इसलिए ये हॉट इग्निशन बार यहाँ पे लगे हुए हैं, ओके। There is a rapid rise in pressure in a combustion chamber which cause the valve is close to rapid as the pressure in the combustion chamber is greater than the pressure, okay। तो क्या होता है यहाँ पे समझो कि यहाँ से एयर इनटेक होती है, ठीक है। तो यहाँ से एयर कुछ प्रेशर ये है जो शटर वाल को करती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है कि यहाँ पे समझो कि स्पार्क प्लग के थ्रू अगर समझो हमारा जो फ्यूल है वो हीट होता है, समझो स्पार्क प्लग के थ्रू हमारा फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कंबशन चैम्बर के अंदर जो हमारा जो हमारा जो चार्ज है, जो हमारा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली जो शटल वाल है वो यहाँ से प्रेशर होने के कारण, समझो शटल वाल किस तरीके के होते हैं, ये हमारा नॉर्मल क्लोज शटल वाल वाला एरिया है, ठीक है। ये वाला जो हम लोग इसका एग्जांपल दे रहे हैं, ओके। अभी दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बराबर कि शटल वाल इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये है, ओके। तो अगर समझो यहाँ से प्रेशर आता है, ठीक है, तो ये वाल है वो ऐसे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्लोज। तो ये अंदर का जो प्रेशर है वो वाल को क्लोज कर देता है, तो बाहर का जो बाहर की जो एयर है वो अंदर एंटर नहीं हो पाती, ठीक है। तो देन आफ्टर क्या होता है कि जो समझो कि ये जो हाई हाई वेलोसिटी वाला जो चार्ज है हमारा, ठीक है, ओके। जो हाई वेलोसिटी वाला चार्ज है वो शटल वाल को क्लोज कर देता है, ठीक है। Thus the combustion take place at the constant volume। यहाँ पे जो combustion है वो constant वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे शटल वाल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। constant volume पे हमारा combustion होता है। In this way the pulse jet cycle reassemble the Otto cycle, okay। The high pressure and high temperature gases then expand in the nozzle। तो यहाँ पे नोजल एरिया में जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाले जो समझो गैसेस है वो यहाँ से एग्जस्ट गैसेस एट हाई वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर से वो यहाँ पे एक्सपांड होते हैं, ओके। टेल पाइप से यहाँ पे एक्सपांड होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ओके ओके। सो गिव अ फॉरवर्ड थ्रस्ट टू द यूनिट, ओके। तो अगर समझो यहाँ से एक्सपांड होते हैं, ठीक है, तो जो समझो कि यूनिट को यहाँ पे ये साइड में यानी समझो फॉरवर्ड थ्रस्ट मिलता है, ओके। तो ये पूरा का पूरा समझो कि पल्स जेट इंजन का मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया, ओके। तो अभी हम लोग कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं पल्स जेट इंजन की, ओके। तो इट इज अ सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड अभी जस्ट इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, simple in construction and cheaper in comparison to the turbojet engine, okay। It is lightweight and requires low maintenance क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा moving part नहीं है, okay। As compressed air is supplied during the starting, it has static thrust and hence does not need a device to initial propulsion, okay। It can use any types of liquid or gaseous fuel without much effect on performance, okay। तो इसमें समझो कि हम लोग कोई भी लिक्विड और गैसियस फ्यूल यूज कर सकते हैं विदाउट एनी समझो कि परफॉर्मेंस डिफरेंस के हम लोग कोई भी फ्यूल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। अभी डिसएडवांटेजेस की बात करें, ओके। तो ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड इज लिमिटेड ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एयर डेंसिटी कंसिडरेशन, ओके। ड्यू टू द इंटरमीडिएट पल्स इट प्रोड्यूस
वाइब्रेशन एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हाई नॉइज, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पल्स जेट इंजन है उसमें ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तो हाई नॉइज होने वाला है। ओके, इट हैज़ अ लोअर propulsive efficiency than the turbojet engine. Okay, तो propulsive efficiency है turbojet engine से इसकी कम होती है। Okay, then it is not used for the passenger or good transport control landing in a, यहाँ पे लैंडिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है। ओके, स्पीड लिमिट इज अराउंड समझो लिमिटेड टू 650 टू 800 किलोमीटर पर आवर टू ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ डिफ्यूजर डिजाइन, यहाँ पे डिफ्यूजर डिजाइन के कारण समझो। ओके, so when the speed increase greater than 800 kilometer, it is difficult to keep shutter valve in a closed position. Okay, as the ram pressure will greater than the pressure inside the combustion chamber. Okay, तो ये कुछ उसके limitations हैं। Okay, और कभी काफी बार समझो रैम जेट इंजन और पल्स जेट इंजन का डिफरेंस पूछा जाता है। ओके, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो समझो रैम जेट और पल्स जेट का समझो कि थ्रस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे समझो कि पल्स जेट में इट कैन डेवलप थ्रस्ट एट जीरो स्पीड पे हम लोग थ्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, रैम जेट में हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, देन समझो रैम जेट है वो ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है और ये जो पल्स जेट है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।